अकेयोनीता जलावा घरई नरे अलल नारे कब नेरे परिनिया आ नजरी लगा वल शेर तुलसी तुलसी सुखाइए गेलई है ललनार प्यार परिनिया आजरी लगा तुलसी तुलसी सुखाइए गेलई है ललनार कब मेरे परिनिया नजरी लगा वल शेर तुलसी तुलसी सुखाइए गेलई है ललनार प्यार परिनिया आजरी लगा तुलसी 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 सुखाइए गेलई है बाबा मोर लगावला और इसी बीच देखिए स्वर्गीय मुसहरू यादव उनके छोटे सुपुत्र विमलेश यादव और विमलेश यादव उनके समधी साहब दिनेश यादव सिरसिया निवासी। आहा देखिए विमलेश यादव के समधी साहब दिनेश यादव सिरसिया निवासी और दोनों समधी जी के तरफ से स्वर्गीय मुसहरू बाबू के आत्मा की शांति हेतु 205 रुपए का दान आया है। दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं। भगवान कृपा बनाए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नजरी लगा से तुलसी तुलसी सुखाइए ललनार कावारे जोगिया नजरी लगा से तुलसी तुलसी सुखाइए गेलई है बाबा मोर लगावला बाबा मोर लगावला एक कबीर तुलसी के गछिया अमनित पनिया ढारैये रामा मैया नित चलवा ढारई लगे बहिना के सदा ओ बहिना के पोता नोगे बैरिया नजरी लगा वल से तुलसी तुलसी सुखाइए गेली गे बहिना है पोता है जोगेया
हाँ मिला एक लाख भैया से बेसावा, सवा लाख भतीजवा गई हो रामा, सवा लाख भतीजवा गई नहीं। हाँ ललना रे सागा रो रे नहीं हरबा, हाँ लगे छै उदास से ये देह के गोमैया पीना है। ललना रे सागा रो रे नहीं हरबा, ससुरा मिला गई एक लाख भई सूरा रामा, सवा लाख देवरवा गई नये, बहिना के सगा रोगे ससुरबा, हो गले उदास से गए एक गो बलमुआ दी। ललना रे सागा रो रे ससुर रे, धर्म ये दासा और इनकी तरफ से गुप्त दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। मंगल कामना करते हुए और माता जी की तरफ से दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म ये दास स्वाहारिका कलश दावी, कवि के अरजिया कर ही नहीं। ललना रे दुनिया के है रूपम रूपा, ठीक है। इनके तरफ से ये दान है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। ललना रे दुनिया के है ये हमारा एक आदत दुनिया ललना रे दुनिया के है हमारा एक जैसे कर रही है। ललना दुनिया एक यमराज देखा, अरे दो वरदान दे दिया, फिर भी सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज कहा कहां जाओगी? सावित्री कही कि यमराज जहां तुम मेरे पति के प्राण ले जाओगे वहां जाऊंगी। यमराज कहा कि सावित्री ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस शरीर लेकर के तुम यमपुरी नहीं जा सकते, वहां सूक्ष्म प्राण जाता है। कहा कि यमराज दिन रात चलते रहूंगी, तुम्हारे लोक जाने में मैं प्राण गवा दूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं।
यमराज कहा कि जिद छोड़ो, एक वरदान और ले लो, लेकिन पति के प्राण मत मांगना। यमराज को तंग कर दिया सावित्री। सो सावित्री मांग लिया कि ठीक है यमराज, यदि एक वरदान और देना चाहते हो तो मैं पुत्रवती बन जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। हमें पुत्रवती होने की वरदान दे दो। यमराज जल्दबाजी में था, सोचा किसी तरह जान छुड़ाते हैं। कहा जाओ जाओ, तुम पुत्रवती हो जाओगी, ऐसा मेरा वरदान है। बोलिए बजरंगबली की जय। वरदान देकर के यमराज जो ही आगे बढ़ा, सावित्री फिर पीछा किया। सावित्री जो पीछा किया, यमराज देखा बस सावित्री बस, बहुत हो गया। अब यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगी तो अब तुम्हें श्राप दे दूंगा मैं, नहीं तो लौट जाओ। सावित्री कही कि यमराज बाबू लौट जाऊं? कहा हाँ लौट जाओ। तो आपने जो जो वरदान दिया है सत्य होगा ना? यमराज कहा वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, सारे वाणी सत्य होगा। सावित्री कही याद है आपने क्या क्या वरदान मुझे दिया? कहा यमराज गिनाने लगा। तुम्हारे माता पिता को पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर पर कहा कि तुम्हारे ससुर के खोया हुआ राजपाट मिल जाएगा। और तीसरे स्थान पर कहा कि तुम पुत्रवती हो जाओगी। सावित्री कही कि चुप रहिए, देवता होकर के अनर्थ की बात मत बोलो। आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हो और पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी? बोलो यमराज, देवता हो, अनर्गल बात मत करो। तुम जानते हो कि मैं पतिव्रता नारी हूं और मेरे पति के प्राण ले जा रहे हो और वरदान दे दिए हो कि जाओ पुत्रवती बन जाओ। कैसे बन जाऊंगी पुत्रवती? अब यमराज को याद आया, अरे बाप रे, ये तो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। वास्तव में यदि सतवान के प्राण हम ले गए, सतवान यदि मर गया तो भला सावित्री गर्भवती कैसे होगी? और गर्भवती नहीं होगी तो सावित्री को संतान कैसे होगा? और संतान के बिना सावित्री पुत्रवती कैसे कहलाएगी? यमराज के सर चकरा गया। यमराज हार गया। यमराज भैंसा पर से उतर गया। कहा बेटी सावित्री आओ, तुम धन है बेटी भारत की, तू धन्य है इस देश में जन्मा है, भारत के नाम को तुमने गौरवान्वित कर दिया है। और धन तेरी महतारी है और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम जैसे बेटी को जन्म दिया है। पति भक्ति तूने दिखा दिया, यमराज भी तुमसे हारी है। पति भक्ति क्या होता है ये दुनिया को तूने दिखा दिया और तुम्हारे पति भक्ति के ही ये प्रभाव है कि आज यमराज तुमसे हार गया। ले बेटी मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। यमराज सत्यवान के प्राण वापस कर दिया। सत्यवान पुनः जीवित हुए और जो ही जीवित हुए तो सावित्री बरगद के जड़ में जाकर परिक्रमा किए, फलाहार किए और सत्यवान के साथ जब लौट करके अपने घर गए तो वहां मंत्री महोदय, दरबारी कर्मचारी सब आकर के धुम्धसेन को राजा साहब कहने लगे। कल ही हो करके जंगल छोड़ करके धुम्धसेन अपने बेटा पुतों को लेकर के अपने राज्य चले गए। अब देखिए
सावित्री के प्रति भक्ति का ये प्रभाव है कि जहां न चोटी झोपड़ी, उनको राजभवन मिल गया, राजा के पुतौ बन गई और राज परिवार में